नमस्कार एंड वेलकम टू स्टडी ग्लोज माय डियर फ्रेंड्स। मेरा नाम है प्रशांत मावानी। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज हम रशिया के प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के बारे में बात करने वाले हैं। व्लादिमीर पुतिन की स्पीच, इलेक्शन किस टाइप्स के रहे, क्या वायलेंस देखने को मिलता है नहीं मिलता है, दुनिया का क्या कहना है, और एंड में आई विल शेयर सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट व्लादिमीर पुतिन विद यू गाइस। तो चलिए शुरुआत करते हैं इलेक्शन के रिजल्ट से। फिर एक बार मॉस्को में आई पुतिन सरकार। डियर फ्रेंड्स, व्लादिमीर पुतिन जो हैं उन्होंने फिर से प्रेसिडेंशियल इलेक्शन को जीत लिया है। और इस बार जो उनकी जीत है ना, वो अपने आप में बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। पोस्ट सोवियत यानी कि 1991 के बाद एक नया रिकॉर्ड जो है अगर किसी ने स्थापित किया है तो दैट इज व्लादिमीर पुतिन। 87.8% वोट्स जो हैं वो उनको मिले, राइट। और ये विक्ट्री जो है, ये जीत जो है उनकी, उससे यही साबित होता है कि अब पावर जो है वो और ज्यादा उनके पास आ जाएगा, राइट। मीन्स इतने लंबे समय से ही हैज बीन द प्रेसिडेंट। जब वो प्रेसिडेंट नहीं रहते हैं, बीच में एक वक्त था जब ही बिकेम प्राइम मिनिस्टर, तो उस समय पर भी पावर जो है वो उनके पास ही थे। तो कुछ टेक्निकल चीजें थी उस समय पर, उसकी वजह से उनको प्रेसिडेंटशिप छोड़कर प्राइम मिनिस्टर बनना पड़ा। ये सारी चीजें हम एंड में इसी सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन इस जीत से आप ये समझ लीजिए कि अब पावर जो है वो और ज्यादा उनके पास आ जाएगा। ही इज 71 ईयर्स ओल्ड और पिछले 200 सालों का अगर आप रशिया का इतिहास देखेंगे तो ही हैज बिकम द लॉन्गेस्ट सर्विंग लीडर। अगर ये टर्म वो कंप्लीट करते हैं तो वो एक नया रिकॉर्ड ही स्थापित करेंगे। और जोसेफ स्टालिन अभी तक सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग थे, तो उनका रिकॉर्ड जो है वो भी उन्होंने तोड़ दिया है, राइट। सो ये थी एक बेसिक अपडेट अबाउट रशियाज लेटेस्ट इलेक्शन, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन टू बी प्रिसाइज, और उसका रिजल्ट। अब जीत के बाद व्लादिमीर पुतिन ने एक स्पीच दी है। अपनी विक्ट्री स्पीच में मॉस्को में उन्होंने यह बताया है कि अभी बहुत सारा काम बाकी है, और उन्होंने यह भी बताया है कि उनकी जो प्रायोरिटी है वो यही है कि रशिया का एक स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन जो यूक्रेन में चल रहा है, राइट। पूरी दुनिया इसको युद्ध कहती है, खास करके वेस्टर्न वर्ल्ड जो है वो रशिया ने जो चीज की है इसको युद्ध भी नहीं, इनको इन्वेजन कहते हैं, राइट। कि आपने चढ़ाई कर दी, इलीगल ऑक्यूपेशन किया है, इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन व्लादिमीर पुतिन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो है, दिस इज अ स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन इन यूक्रेन। उन्होंने ये भी वादा किया है अपने देश के लोगों से कि रशिया की मिलिट्री जो है उसको और ज्यादा मजबूत बनाएंगे। और यहां पर उन्होंने जो शब्दों का इस्तेमाल किया है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आई वुड लाइक टू कोट हिम हियर। देखिए, ही सेड वी हैव मेनी टास्क्स अहेड। अभी बहुत काम बाकी है, बट वेन वी आर कंसोलिडेटेड, नो मैटर हु वांट्स टू इंटिमिडेट अस, सप्रेस अस, नोबडी हैज एवर सक्सीडेड इन हिस्ट्री। दे हैव नॉट सक्सीडेड नाउ एंड दे विल नॉट सक्सीड एवर इन द फ्यूचर। उनका कहना यह है कि अभी तो बहुत काम बाकी है, लेकिन जब हम एक हो जाते हैं तो दुनिया में कोई भी आ जाए, कोई भी अगर हमें इंटिमिडेट यानी कि हमें डराने की कोशिश करे, हमें धमकाने की कोशिश करे, हमें सप्रेस करने की कोशिश करे, दबाने की कोशिश करे, दिस विल नॉट हैपन। आज तक इतिहास में कभी भी ऐसा नहीं हुआ है, कोई भी इसमें सक्सेसफुल नहीं रहा है। अब आप रशिया का इतिहास देखेंगे तो कुछ ऐसी फोर्सेस हैं, फॉर एग्जांपल जर्मनी जो है वो चाहता था कि रशिया जो है वो उनके कंट्रोल में आ जाए। तो ऐसी बड़ी बड़ी ताकतें जो हैं उन्होंने भी ट्राई की, यूएसए ने कोशिश की, लेकिन यहां पर वो अपनी हिस्ट्री को रेफरेंस देते हुए, हिस्ट्री का रेफरेंस लेते हुए वो बता रहे हैं कि अभी तक कोई भी सक्सेसफुल नहीं हुआ और फ्यूचर में भी नहीं होगा। डिफरेंस अगर आप इसको ऑब्जर्व करेंगे, रीड बिटवीन द लाइंस करेंगे, देन यू विल रियलाइज कि जो प्रेसिडेंट पुतिन ने कहा है, लोगों को कहा है, राइट। और जब वो मॉस्को से एड्रेस करते हैं तो दैट मीन्स कि वो पूरे देश को एड्रेस कर रहे हैं। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे देश भारत ही डाइवर्स है, रशिया जो है वो जियोग्राफिकली काफी डाइवर्स है। तो जो देश जियोग्राफिकॉली डाइवर्स होता है ना, तो वहां पर आपको थोड़ी बहुत कल्चरल डाइवर्सिटी भी देखने को मिलती है, इतिहास की डाइवर्सिटी भी वहां पर आपको देखने को मिलती है। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो एक कॉमन धागे की तरह पूरे देश को एक साथ मिलकर रखती हैं। और यहां पर उनकी जो स्पीच है कि भाई हम कभी किसी के आगे झुके नहीं हैं, हम कभी किसी के सामने झुकेंगे नहीं, ये जो एटीट्यूड है, ये जो एक नेचर है ना, दिस इज द नेचर ऑफ रशिया, दिस इज द नेचर ऑफ द पीपल ऑफ रशिया। ये उनके कल्चर, उनकी हिस्ट्री, उनकी साइकी जो है वो दिखाता है। क्योंकि भले ही इतने पावर्स आपके पास हो, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे अगर लोग आपको चाहते हैं, लोग आपको सपोर्ट करते हैं, जितना आपको सपोर्ट मिलेगा लोगों का, उतनी ही ज्यादा ताकत आपकी मानी जाएगी। अगर आप प्रेसिडेंट हैं और कोई भी आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है तो फिर आप पावर में नहीं रहेंगे, थोड़े दिनों के बाद आपको निकाला जाएगा। लेकिन यहां पर आप बार बार प्रेसिडेंट बनना है, दिस इंडिकेट्स के वहां के लोग जो हैं उनका तो डेफिनेटली साथ जो है वो पुतिन के साथ ही है, राइट। अब रही बात ये इलेक्शन की, तो ये जो इलेक्शन है, तो एक तरफ युद्ध चल रहा है, एज वी ऑल नो। यूक्रेन की मिसाइल्स और ड्रोन से अटैक होते रहे रशिया के अलग अलग क्षेत्रों में, बहुत सारे लोगों की मौत भी हुई है, रशियन लोगों की मौत हुई है। लेकिन इसके बावजूद भी ऐसे टफ टाइम में इलेक्शंस जो हैं उनको कंडक्ट करवाया गया। दिस इंडिकेट्स कि भाई पूरा कंट्रोल जो है वो रशिया के पास है। भले ही रशिया युद्ध में एंगेज्ड हो, लेकिन जो नॉर्मल चीजें हैं रशिया के अंदर वो तो चलती ही रहती है। तो दिस इंडिकेट्स कि भाई ये हमारी कैपेसिटी है, हम इतने ताकतवर हैं कि अगर युद्ध भी चल रहा है तो भी
नॉर्मल जो जीवन है वो तो चलता रहेगा, थोड़े बहुत डिस्टर्बेंसेस होते रहेंगे, बट इट्स ओके, वी कैन मैनेज इट, वी आर दैट स्ट्रांग। ये भी एक इंडिकेशन जो है वो रशिया दे रहा है। एलेक्सी नेवलिनी अभी कुछ दिनों पहले ये न्यूज में थे, आर्टिक प्रिजन में पिछले ही महीने उनका निधन हुआ। वो रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के विरोधी थे और एक लंबे समय से वो विरोध करते आए हैं और उन्होंने पुतिन के खिलाफ बहुत सारी स्पीचेस दी हैं। तो कुछ ऐसे हजारों लोग जो हैं जो नेवलिनी से इंस्पायर्ड हुए थे एलेक्सी से, तो इन्होंने प्रोटेस्ट किए और कुछ पोलिंग स्टेशंस जो हैं तो उनके खिलाफ हो गए। एब्रॉड भी कुछ जगहों पर हमें रशिया पुतिन के खिलाफ जो हैं वो इस प्रकार के प्रोटेस्ट्स देखने को मिले थे। लेकिन व्लादिमीर पुतिन ने अपनी स्पीच में ये बताया है कि देखिए, ये जो इलेक्शंस हुए हैं ये प्योर डेमोक्रेटिक तरीके से हुए हैं, और उन्होंने ये भी कहा है कि भाई ये जो नेवलिनी हैं उनके द्वारा इंस्पायर्ड प्रोटेस्ट जो हैं इसकी इंपैक्ट इलेक्शन के रिजल्ट पर कुछ भी नहीं देखने को मिली, देयर वाज नो इफेक्ट एट ऑल। इसी के साथ वोटिंग की बात करें तो 3 दिनों तक ये वोटिंग्स जो है वो चले। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया ना कि रशिया जो है वो काफी डाइवर्स है इन टर्म्स ऑफ जियोग्राफी, तो रशिया में 11 टाइम जोन्स हैं, तो अलग अलग समय पर इलेक्शंस कंडक्ट किए। एंड नाउ यू कैन इमेजिन कि जो रशिया का इलेक्शन कमीशन है उनके कितने बड़े चैलेंजेस होंगे उनके सामने, कि अलग अलग 11 टाइम जोन्स के अंदर आपको इलेक्शंस कंडक्ट करवाने हैं, जियोग्राफी अलग है। तो जस्ट इमेजिन, राइट, जस्ट आपके दिमाग में इस प्रकार का एनालिसिस जो है वो भी चलता रहना चाहिए। दिस इज हाउ यू विल ग्रो। एनीवेज, तो जो यूक्रेन का कुछ एरिया अभी रशिया के कंट्रोल में है, फॉर एग्जांपल क्राइमिया, तो यहां पर क्राइमिया में भी इलेक्शंस कंडक्ट हुए एंड ऑनलाइन भी इलेक्शंस जो है वो कंडक्ट हुए थे। अब ये जो ऑनलाइन वाली चीजें हैं ना, दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग फॉर आवर कंट्री इंडिया। फ्यूचर में अगर सिक्योर तरीके से इलेक्शंस ऑनलाइन कंडक्ट होते हैं तो बहुत सारा खर्च भी बच जाएगा एंड बहुत सारे पॉजिटिव पॉइंट्स इसके हो सकते हैं। हाँ, हैकिंग और ये सारी चीजें इसकी कुछ ऐसी डार्क साइड्स हैं या फिर इसकी कुछ ऐसी वार्निंग साइंस है, मींस वी हैव टू थिंक अबाउट दोज थिंग्स एज वेल। लेकिन अगर ऑनलाइन इलेक्शंस हो गए, फॉर एग्जांपल केबीसी जो है तो उसमें आपको पार्ट लेना है तो आप ऑनलाइन ले सकते हैं, राइट। बड़े बड़े जो रियलिटी शोज आते हैं तो उसमें आप अपना वोट ऑनलाइन दे सकते हैं वाया एसएमएस, वाया मोबाइल ऐप। तो ऐसी कुछ चीजें जो है वो हमारे देश में भी हो सकती है। बट एनीवेज, ये फ्यूचर की बात है। लेकिन रशिया में ऑनलाइन इलेक्शंस भी हुए और इतना ही नहीं, इलेक्शंस जो हैं वो दुनिया की अलग अलग जो एम्बेसीज हैं रशिया में, रशिया की एम्बेसीज दुनिया के अलग अलग देशों में, तो वहां पर भी अलग अलग समय पर इलेक्शंस जो हैं वो कंडक्ट किए गए। वैसे रशिया के अंदर एज ए मेनलैंड में संडे को इलेक्शंस खत्म हो गए, लेकिन उसके बाद भी दुनिया की अलग अलग जगहों पर जो रशिया की एम्बेसीज हैं वहां पर इलेक्शंस हुए। रही बात वायोलेंस की, यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो कि रशिया में भी जब इलेक्शंस होते हैं तो वहां पर भी वायोलेंस हमें देखने को मिलता है। तो कुछ ऐसे लोग हैं जिनको गिरफ्तार किया गया है। कुछ लोग जो हैं उन्होंने पोलिंग स्टेशंस में आग लगाने की कोशिश की, एक्सप्लोजिव्स जो हैं वो फेंकने की कोशिश की। इसी के साथ कुछ ऐसे लोगों को भी पकड़ा गया है जिन्होंने जो बैलेट बॉक्सेस हैं तो इसमें इंक डालने की या फिर ग्रीन एंटीसेप्टिक डालने की कोशिश की ताकि वोटिंग और ये सारी चीजों को डिस्टर्ब किया जा सके, राइट। रही बात दुनिया की, तो दुनिया की क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, वेस्टर्न वर्ल्ड की बात करें, इंटरनेशनल कम्युनिटी की बात करें, तो मैंने ऐसे इंटरनेशनल कम्युनिटी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द होल वर्ल्ड, आई एम टॉकिंग अबाउट लेट्स से द वेस्टर्न वर्ल्ड, राइट। तो इसमें यूके, यूएसए और यूएसए की टीम वाले जो नेटो कंट्रीज हैं प्रिडोमिनेंटली, तो उन्होंने ये इलेक्शन को क्रिटिसाइज किया है। उन्होंने कहा है कि व्लादिमीर पुतिन की जो लेटेस्ट विक्ट्री हुई है तो इसमें तो पूरी चीटिंग ही हुई है। और कुछ फॉरेन की गवर्नमेंट्स और ऑफिशियल्स जो हैं उन्होंने ये बताया है कि इलेक्शन में लेजिटिमेसी नहीं थी, ये इलेक्शंस जो हैं ये आप फ्री एंड फेयर नहीं कह सकते हैं, थिंग्स लाइक दैट। फॉर एग्जांपल, जर्मनी के जो फॉरेन मिनिस्ट्री के पर्सनल हैं उन्होंने ये बताया कि पुतिन जो है ही इज ए रशियन डिक्टेटर, और कहा कि उनको तो द हेग में जो कोर्ट है ना, इस कोर्ट के सामने उनको पेश किया जाना चाहिए और पूरा ट्रायल जो है वो उन पर कंडक्ट होना चाहिए, ऐसा जर्मनी का कहना है। ब्रिटेन की बात करें तो फॉरेन ऑफिस ने क्रिटिसाइज किया है और कहा है कि पुतिन जो है ये ऑथोरिटेरियन है, और उन्होंने कहा कि पुतिन जो है ये सेंसरशिप, रिप्रेशन, वायलेंस, इन सारी चीज़ों पर इलेक्शंस जीतते हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि यूक्रेन की टेरिटरी को इलीगली ऑक्यूपाई किया है रशिया ने। तो वेस्टर्न वर्ल्ड जो है वो तो इस पर्टिकुलर इलेक्शन के खिलाफ ही है। व्लादिमीर पुतिन जो हैं उन्होंने यूएसए के बारे में ये बताया कि भाई आप मिस्टर ट्रंप जो हैं उन पर 4 केसेस चल रहे हैं, तो ये कहाँ की डेमोक्रेसी है? आप पावर्स का इस्तेमाल जो है वो आपके ओपोनेंट्स को फंसाने के लिए आप उन पर केसेस चलाते हैं, थिंग्स लाइक दैट। तो उन्होंने यूएसए की जो डेमोक्रेसी है उसकी भी निंदा की है, व्लादिमीर पुतिन ने निंदा की है। अब डियर फ्रेंड्स, पुतिन साहब के साथ जुड़े हुए कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को देख लेते हैं। उनका जन्म 7 अक्टूबर 1952 को लेनिनग्राड नाम का जो शहर है वहां पर हुआ, और उनके पास पीएचडी भी है। सो नेक्स्ट टाइम यू कैन कॉल हिम डॉक्टर व्लादिमीर पुतिन, ठीक है। उन्होंने लॉ की डिग्री ली, ग्रेजुएशन किया उन्होंने लेनिनग्राड स्टेट यूनिवर्सिटी 1975 में, और उसके बाद उन्होंने इकोनॉमिक्स में पीएचडी किया, दैट्स व्हाई आई सेड डॉक्टर पुतिन। एंड केजीबी, वहां की जो खुफिया एजेंसी जैसे हमारी रॉ है, तो पहले इन द सेंस के सोवियत समय में जो खुफिया एजेंसी थी उसका नाम केजीबी हुआ करता था। तो 15 सालों तक उन्होंने केजीबी में काम किया, और एक वक्त था जब ही वॉज द हेड ऑफ केजीबी, और उसके बाद अलग अलग पोजीशंस में वो पावर में रहे, राइट, पॉलिटिकल पावर में। ही वॉज मेयर ऑफ सेंट पीटर्सबर्ग, और फिर 1999 में फाइनली ही बिकेम प्राइम मिनिस्टर।
उसके 1 साल के बाद ही बिकेम द प्रेसिडेंट, और पहली बार जब प्रेसिडेंट बने 2000 में, तब से लेकर 2008 तक वो पावर में रहे। फिर डियर फ्रेंड्स उनको पावर छोड़ना पड़ा, क्योंकि रशिया में टेक्निकली आप 2 बार ही प्रेसिडेंट बन सकते हैं कंटिन्यूएशन में। फिर उसके बाद आपको रिजाइन करना पड़ेगा या फिर यू हैव टू स्टेप डाउन, और उसके बाद फिर आप इलेक्शन लड़ सकते हैं। तो इस प्रकार के कुछ रूल्स हुआ करते थे। तो उस समय पर उन्होंने क्या किया, ही बिकेम प्राइम मिनिस्टर, और किसी अपने ही बंदे को उन्होंने प्रेसिडेंट बना दिया। लेकिन सारे पावर्स जो हैं, भले ही ऑफिशियली टेक्निकली प्रेसिडेंट के पास हो, लेकिन उनके पास ही सारे पावर्स थे, इवन व्हेन ही वाज प्राइम मिनिस्टर। 2012 में वो फिर से बन गए प्रेसिडेंट, उसके बाद 2018 में वो प्रेसिडेंट बन गए, एंड फिर 2020 में उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ बदलाव किए, और फिर ये नो लिमिट सेट कर दी कि वो 2036 तक कंटिन्यूअसली पावर में रह सकते हैं, राइट। इलेक्शंस ऑफ कोर्स होते रहेंगे, लेकिन आप एक लंबे समय तक रह सकते हैं। जो 2 टाइम की जो कैप थी, ये कैप को उन्होंने हटा दिया। तो ये बताया जाता है कि अब फॉर एवर, राइट, जब तक पुतिन साहब हैं, व्हेन ही इज हेल्थी, तब तक वो रशिया की कमान जो है वो अपने पास ही रखेंगे, और शायद यही चीज जो है वो वहां के लोग भी चाहते हैं। सो दैट्स एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन डिफरेंस। थैंक यू वेरी मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। मैंने कोर्स डिजाइन किया है लीडरशिप, इसका नाम है लिमिटलेस लीडरशिप। ये लीडरशिप पर है। एंड डियर फ्रेंड्स, ये कोर्स जो है इससे आपको लीडरशिप के साथ जुड़ी हुई चीजें सिर्फ जानने को नहीं मिलेगी, प्रैक्टिस करने के लिए भी मिलेगी। देखिए, लीडरशिप जो है ना, इट इज द बेस ऑफ एवरीथिंग दैट वी डू। जितनी लीडरशिप की क्वालिटीज आपके अंदर डेवलप होगी, उतनी बड़ी बड़ी चीजें आप अपने जीवन में अचीव कर पाएंगे। याद रखिएगा, एक लंबे समय के बाद अगर रियलाइज होगा कि लीडरशिप के अभाव की वजह से हम हमारे पोटेंशियल को अनलॉक नहीं कर पाए, तो दैट इज लाइक वेस्ट ऑफ टाइम। तो आज से ही यू कैन लर्न अबाउट लीडरशिप, यू कैन इंप्लीमेंट थिंग्स एसोसिएटेड विद लीडरशिप, एंड यू कैन चेंज योर लाइफ फॉर एवर। डू चेक इट आउट ऑन Study Glow's mobile app, and do check out my YouTube channel, Curiously Education. So I'll see you soon with some more interesting topics. Till then, enjoy your studies. God bless you all. Jai Hind.